सर, ये भारत ने जो त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो वेस्टर्न एरिया है पाकिस्तान से लगता हुआ सरक्रीक का इलाका, उसको लेकर पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा एयर स्पेस ही डर के मारे बंद कर दिया है। जो बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। आप एक बात और नोटिस करिए, हमारी एक्सरसाइज 30 तारीख को शुरू हो रही है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 28 से बंद कर दिया। उसकी वजह है कि पिछली बार जब हमने कहा था कि हम 9 मई को एक एक्सरसाइज करने वाले हैं और 7 मई को हमने उनका काम तमाम कर दिया, तब से उनके दिमाग में इतना खौफ बैठा हुआ है कि उनको लग रहा है कि कहीं इस एक्सरसाइज के दौरान भी उसके 1 या 2 दिन पहले हम कुछ ना कर बैठे। इस वजह से पाकिस्तान ने अपना नो टाइम 2 दिन पहले डिक्लेयर किया है। कई लोग कह रहे हैं कि फॉर द रीजंस नॉट नोन व्हाई हैव दे डिक्लेयर्ड। रीजन मैंने आपको बता दिया, खौफ। खौफ ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि 2 दिन पहले उनमें तबाही मचा दी थी हमारे लोगों ने पाकिस्तान में जाकर के। अब जहां तक सवाल एक्सरसाइज त्रिशूल का है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल से भारत की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेज में से एक है। इसको एक्सरसाइज कह रहे हैं हम लोग सब। मैं इसको ये कहूंगा कि ये वाकई में रियल में युद्ध की तैयारी है। एक मैसेज जा रहा है पाकिस्तान को डायरेक्टली और पूरी दुनिया को, और वो मैसेज ये है कि कोई भी मिस एडवेंचर विल मीट विद ए कॉन्सिक्वेंस, फुल स्टॉप। अगर आपने कुछ भी कहीं करने का प्रयास किया, हमारे साथ कोई चीज खराब करने की कोशिश करी, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज है एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, सबको मालूम है इसको, जय उन्होंने बोला है, जॉइंटमैनशिप, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। जिस चीज का ग्राउंड के ऊपर रियलाइजेशन किया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट्स हमने तैयार करे हैं, जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जो भी तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन करके, और हम जिसको ऑफेंसिव तरीके से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, उस चीज को जमीन पर ट्राई किया जाएगा। दूसरी बात, हमने 28,000 फुट कोई छोटी मोटी हाइट नहीं होती है। 28,000 फुट तक की हाइट पर हमने नो टाइम दिया है। उसका अर्थ यह है कि एक बड़ा भारी मैसेज जा रहा है कि हम अपने अच्छे हर प्रकार के फाइटर जेट, हर प्रकार के मिसाइल सिस्टम, हर प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, और कोई भी चीज है उसको हम इसमें टेस्ट करके और उसको हम पक्का करना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, ये नो टाइम हमने यहां इस जगह दिया है, उसके अलावा कारवाड़ कोस्ट पे भी ये नो टाइम दिया गया है। उसे क्यों? क्योंकि वो एक भारतीय पश्चिमी बेड़े का एक बहुत बड़ा फ्लीट वहां पर है, और उससे पूरे अरब सागर को भारतीय नौसेना डोमिनेट करती है। ये इस बात को दिखाया गया है कि हम उस वहां से कोई भी कार्रवाई, देखिए, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा था आर्मी ने कर दिया, एयरफोर्स ने कर दिया, अब नेवी की बारी है। और ये जो नो टाइम वहां इशू किया गया है, उसने बहुत बड़ा, उनके जो कहते हैं ना, दे हैव सेंट शिवर्स अप देयर स्पाइन, तो वो है। अब इसका असर क्या हो रहा है? एक तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोग इससे चाहते क्या हैं। हम अपने जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, उनको बाकी जो हमारी ताकत है उसके साथ इंटेग्रेट करके एक बार दोबारा एक मैसेज दे देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हम आत्मनिर्भर हथियारों की मदद से किसी भी प्रकार का आपके खिलाफ पूरी तरह से ऑफेंसिव एक्शन करने में सक्षम है। यह बहुत बड़ा मैसेज उनके पास जाएगा। दूसरा, इंटेग्रेशन जो हमारे एयर डिफेंस रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्रकार के हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसके अंदर जो जुड़ाव रहेगा, तो वो टेक्नोलॉजिकली
अब देखिए जो टारगेट डिटेक्शन और टारगेट एंगेजमेंट के बीच में समय था, उस समय को हमने नैनो सेकंड्स तक ला करके रख दिया है। वो इसमें पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि कैसे हमारे जो अपने सिस्टम्स हैं उनको हमने बाकी सिस्टम्स के साथ इंटेग्रेट करके एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस पूरी तैयार करते हैं, और किस प्रकार से हम अपने सिस्टम्स को पूरी तरह से मिला करके और उससे ऑफेंसिव एक्शन कर सकते हैं। जी। एक सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की ये है, इस एक्सरसाइज की वजह से उनको अपने जो ट्रूप्स हैं उनको तैयार, उन्होंने नो टाइम 2 दिन पहले लगा दिया, उनको अपने ट्रूप्स को तैयार रखना पड़ेगा। उनके ट्रूप्स यहां पर, अगर मैं ये कहूं कि उनको हमने, वो फिक्स्ड हो गए हैं इधर, और एंगेज कर वो लिया। ट्रूप्स उनके पास बराबर हैं, वही ट्रूप्स उनको कहीं और भी चाहिए। अगर इस दौरान वहां पर कुछ कार्रवाई हो जाती है तालिबान के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो इनको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तो इन 10 दिनों में उनका वहां पर वल्नरेबिलिटी जो है वो उभर करके सामने आई है, किस प्रकार से वो इतने जबरदस्त तरीके से वल्नरेबल हैं। तो वो इनकी बहुत बड़ी समस्या है कि अगर वो समझते हैं कि यहां से इट कैन कन्वर्ट इनटू एन ऑफेंसिव, एक्चुअल ऑफेंसिव एक्शन, तो उसके लिए उनको अपने सारे लोग यहां पर बना करके रखने पड़ेंगे। तो ये मेरा कहना है कि वहां पर इस प्रकार की चीज की आवश्यकता है, और ये जबरदस्त मैसेजिंग है, पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में मैसेज आ रहा है और जिसको जाना चाहिए सबसे पहले तो उसके कान खड़े हो गए हैं। सर, ये जो सर क्रीक का इलाका है, अभी आप याद कीजिए पिछले हफ्ते पाकिस्तान की आर्मी का एक आला अधिकारी वहां पर गया था, क्या देखने के लिए गया था? उससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि सर क्रीक से जो एक रास्ता है वो कराची तक जाता है, तो गलती से भी गलती ना करना। और ऊपर से टाइमिंग ये देखिए कि तालिबान ने छक्के छुड़ा रखे हैं पाकिस्तान आर्मी के, ऊपर से भारत का ये छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं है सर। 10 दिन तक आप सोचिए, उस आसमान में गर्जना होगी, एयरफोर्स, नेवी और भारत की आर्मी सब मिलकर ही ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सर डर तो लगेगा ही ना इनको, क्योंकि इनको तो पहले ही पता है कि सर क्रीक को लेकर अगर जरा सा इन्होंने कुछ किया तो भारत बख्शेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर क्रीक की जो समस्या है वो पाकिस्तान की अपनी पैदा करी हुई है। वो एक कोई पुराना 1914 का कोई एग्रीमेंट है जो कि बॉम्बे स्टेट और सिंध के प्रांत के बीच में हुआ था, उसको कोट करके और पिछले इतने सालों से इसको उन्होंने बना करके रखा हुआ है। इसका कोई वजह नहीं है। मैं आपको सर क्रीक की, अगर अगर ये ज्यादा डाइग्रेस नहीं हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। सर क्रीक एक ऐसे, पहली बात तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये कराची जो है उसके इमीडिएट साउथ वेस्ट में, सर क्रीक के साउथ वेस्ट में मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, यहां ये एशिया का सबसे बड़ा मरीन लाइफ का या मछली पालन कह लें, मछलियों का सोर्स है एशिया का सबसे बड़ा। तो यहां पर बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक पोटेंशियल है। तीसरा, यहां पर अनएक्सप्लोर्ड संभावना है कि गैस और तेल मिलने की संभावना है। इस वजह से पाकिस्तान जो है इसको अपना हड़पना चाहता है। वो कहता है कि बॉर्डर जो है वो ईस्टर्न लाइन से होकर के गुजरता है।